इसी तरीके से अगर आप कहें कि भाई मैंने एक तालाब में 5 स्वान देखे हैं, स्वान ये एक जो है परिंदा होता है, तो आप कहें कि मैंने एक तालाब में 5 स्वान देखे हैं, ठीक है। तो वो सारे पाँचों के पाँचों जो थे वो वाइट कलर के थे। अब आप यहाँ पे एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन से एक जनरल रूल बना दें कि भाई जो मैंने 5 स्वान देखे वो वाइट थे, तो जो भी इस दुनिया में स्वान होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे वाइट होंगे। तो ये आप एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन जो बनाते हो, एक ऑब्ज़र्वेशन से जो जनरल रूल बनाते हो, इसको कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। अब आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इसमें आपको ऑब्ज़र्वेशन नहीं करनी होती, ठीक है, कि आप एक ऑब्ज़र्वेशन करो फिर उससे एक जनरल रूल बनाओ। इसमें आप क्या करते हो, एक बना बनाया रूल इस्तेमाल करते हो और उसी से आप एक कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है एक रूल है लाइफ का कि एवरीथिंग नीड्स वाटर, एवरी लिविंग थिंग नीड्स वाटर। जो भी ज़िंदा चीज़ है उसको पानी की ज़रूरत है। तो ये एक क्या है, एक रूल दुनिया का ऑलरेडी मौजूद है। अब इससे आप एक कंक्लूजन निकालो कि भाई जो डक है उसको भी पानी की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। या जैसे आप कहें कि भाई सनराइज़ फ्रॉम द ईस्ट, तो कल भी जो है सन वो ईस्ट से ही राइज़ होगा। यानी बने बनाए रूल से जब आप एक कंक्लूजन निकालते हो तो उसको कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। और जब आप एक ऑब्ज़र्वेशन करके एक जनरल रूल खुद से बना देते हो उसको कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने देखी, आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, आपने प्रीवियस नॉलेज को गेन किया, उसको याद किया, उसको देखते हुए आपने एक हाइपोथेसिस दी, यानी एक स्मार्ट गेस किया। फिर उस स्मार्ट गेस को आपने एक्सप्लेन किया, चाहे वो आपने एक ऑब्ज़र्वेशन के तहत जो आपने ऑब्ज़र्वेशन की थी उसके तहत एक जनरल रूल बना के आपने उसको गेस को जो एक्सप्लेन किया, या फिर आपने डिडक्टिव रीजनिंग से उसको एक्सप्लेन किया, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर जब आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आप उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करते हो। उसके बाद आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हो, मालूमात लेते हो, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा को स्टडी करते हो। अगर आपकी डेटा सपोर्ट करती है हाइपोथेसिस को, यानी जो आपको डेटा कलेक्ट हुई कि भाई सारी निशानियां मलेरिया से मिल रही हैं, आपका जो गैस था वो सही है, यानी आपका जो डेटा सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को, तो वो बन जाएगी थ्योरी, ठीक है, वो बन जाएगी थ्योरी। अगर आपका डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी मलेरिया से सिम्टम्स नहीं मिल रही, तो आप न्यू हाइपोथेसिस करोगे, एक स्मार्ट गेस दोबारा करोगे। तो ये है, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा।